गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। हम आपके लिए आज लेके आ गए हैं GMCH की नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी, जो कि हो रहने वाली है कि इस साल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की। तो GMCH की वैकेंसीज मोर देन 1000 रहने वाली है और हर पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं इस बार। तो GMCH ने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर्स और बहुत अदर पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि GMCH ने जो वैकेंसी निकाली है, ये उन्होंने जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बता दिया कि ये सारे मेंबर्स हैं जो उस कमेटी में थे जिन्होंने वैकेंसीज़ बनाई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है वो है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकाली है इन्होंने। तो जो वैकेंसीज़ इन्होंने निकाली हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, DNS, जूनियर कार्डियक परफ्यूशनिस्ट, सीनियर कार्डियक परफ्यूशनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, लाइब्रेरियन, जूनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन और सीनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन। तो इतनी सारी वैकेंसीज निकाल दी है GMCH ने, जिसका सोचा भी नहीं था। तो GMCH एक्चुअली हम अगर देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या है, तो GMCH पहले एक स्टेट इंस्टीट्यूट था, स्टेट के रूल्स लगते थे, लेकिन GMCH अब आ गया सेंट्रल में। तो जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की रहने वाली है। और जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें GMCH स्टेट में आता था, लेकिन तब से ही उस वैकेंसी को भी सेंट्रल में इंक्लूड किया गया है। और इस बार भी जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो ये आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की वैकेंसी। सो हम देख लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी रहने वाली है 1090 पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स की। उसमें इन्होंने दो जगह इंस्टीट्यूट डिवाइड कर दिया है कि जो GMCH में रिक्वायरमेंट्स हैं वो है 1045। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है MHI। तो आधे लोग सोच रहे होंगे MHI क्या होता है। तो ये एक अलग बिल्डिंग है जो GMCH के अंडर आती है और ये मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। ये स्पेशल इन्होंने बनाया है कि मेंटल हेल्थ जो पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं विद मेंटल इलनेस, तो उनके लिए इन्होंने अलग इंस्टीट्यूट बना रखा है। GMCH के जस्ट पास में ही है, जिसकी वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं 45। तो ये दो इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे रहने वाले हैं। और उन्होंने बता दिया कि डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड वैकेंसीज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इन्होंने बता दी है कि ग्रुप B पोस्ट है, लेवल 7 का पे होने वाला है 44,900 और 1,42,400 के बैंड में आने वाला है। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बता दी है। उसके बाद इन्होंने एज लिमिट बता दी है। जो एज लिमिट है वो है 18 to 35 ईयर्स। और जो रिलैक्सेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें इसमें, अगर कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ये सारी चीज़ें बता दी उसने। जो भी आपकी एज लिमिट है वो कंसिडर की जाएगी फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, जब आपका एग्ज़ाम डेट क्लोज हो रही है तब से वो कंसिडर की जाएगी कि आपकी उस टाइम एज कितनी थी। तो ये तो थी कि नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज थी, क्या एज लिमिट थी। जो दो जगह इन्होंने दी है GMCH और MHI में जो वैकेंसीज है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अब यहाँ पे कंसिडर किया जाता है BSc और GNM के बेसिस पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने BSc किया है तो वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा। अगर किसी ने GNM कर रखा है तो उसको GNM + 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। 50 बेडेड हॉस्पिटल पे उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है इन्होंने कि ICT ट्रेनिंग कोर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो डिस्क्रिपेंसीज आई थी कि जो भी सारी दिक्कतें आई थी वो इस कोर्स को लेके आई थी। तो आप देख लेना कि जो भी ICT कोर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फ्रॉड और किसी जगह से कर लिया हो, बहुत ही वैलिड जगह से होना चाहिए। उन्होंने बता दिया है कि जो चंडीगढ़ ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 126 to 200 आवर्स, 160 to 200 आवर्स, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए।
तो जनरली वैकेंसी बहुत लेट आती है, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर का प्रोबेशन रहने वाला है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। और फिर इन्होंने बता दिया है कि ये जो कमिटीज़ थी ये सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। तो ये था अपनी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की, 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, फुल वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेनिंग कोर्स है, और जो बीएससी के बच्चे हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वालों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो अदर वैकेंसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, जो कि है एसएनओ, तो एसएनओ की 73 पोस्ट है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रमोशनल पोस्ट्स हैं, 73 पोस्ट्स हैं। उसके बाद लेवल लेट इनका पे होने वाला है। तो ये डायरेक्टली 100% प्रमोशन पे है, 100% प्रमोशन, मतलब कोई अप्लाई नहीं होगा। जो अंदर के कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी एनओ है, जो एसएनओ के लिए एलिजिबल है, उनको ही प्रमोट किया जाएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको भी आईसीटी कोर्स मांगा है। अगर आपने आईसीटी कोर्स नहीं किया तो आप आईसीटी कोर्स करना पड़ेगा आपको, तभी आपको प्रमोशन के लिए एलिजिबल करेंगे। तो ये थी एसएनओ के लिए। एएनएस के लिए इन्होंने 9 पोस्ट निकाल दी हैं। वही सेम चीज़ें हैं कि 100% बाय प्रमोशन, कोई वैकेंसी नहीं है, अंदर ही अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। सो ये सारी प्रमोशनल पोस्ट हैं। डीएनएस है, ये भी प्रमोशनल पोस्ट है, 100% बाय प्रमोशन, और इसकी एक वैकेंसी है। पोस्ट है टोटल जो डीएनएस की है वो एक पोस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो एनएस की पोस्ट निकाली है वो भी एक पोस्ट निकाली है। वो भी इन्होंने बताया है कि अब एनएस के लिए उन्होंने बता दिया कि अगर आपको एनएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक एमएससी की डिग्री होनी चाहिए और 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में। इसके बाद इन्होंने आईसीटी कोर्स के लिए बोल दिया है कि आईसीटी कोर्स होना चाहिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस प्लस आईसीटी कोर्स। उसके बाद ये कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने बोल दिया है कि बाय डेपुटेशन हम इनको लेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ले सकते हैं। तो ये थी एनएस के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो अदर पोस्ट है उसमें है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें इन्होंने इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर दी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और स्पीड ऑफ 15,000 डिप्रेशंस पर आवर। तो अगर आप लिख रहे हो तो 15,000 वर्ड्स पर आवर होना चाहिए। उसके बाद इनको भी आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। ये कुछ इनका भी प्रोबेशन 2 ईयर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है। उसके अलावा हम देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये अदर वैकेंसीज है जिसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की है, ये भी 100% बाय प्रमोशन है। तो जनरली जीएमसीएस ने क्या किया है, जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा 100% बाय प्रमोशन निकाली हैं, ठीक है। बाकी जो अपनी मेन वैकेंसीज है ये हम बाद में कंक्लूड कर देंगे। और जो अदर वैकेंसीज है कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, ये भी इन्होंने 100% बाय प्रमोशन है। तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं जो अपने मेडिकल फील्ड की जो पोस्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अपने जो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी को हम डिटेल में एक बार बता देते हैं। हाँ, ये देखो, ये इन्होंने निकाल दिया जूनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन। तो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो अपने भाई बंधु होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए भी जैसे ये कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन होता है तो उसके लिए इन्होंने निकाल दिया है कि एज लिमिट दे दी है। 2 वैकेंसीज निकाली है इन्होंने। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर जूनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन आर 2। तो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्लास दी बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट। फिर इनको जो भी इनका एसोसिएशन उससे जुड़े हुए होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनको भी आईसीटी कोर्स के लिए इन्होंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बंदा भी कार्डियक परफ्यूजन के लिए कर रहा है तो वो सारी चीज़ें इसको ध्यान में होनी चाहिए कि ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए जो भी एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक एंड कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा इन्होंने बता दिया है
ये थी जूनियर कार्डियक परफ्यूजन की। उसके बाद इन्होंने ये बता दिया कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2 ईयर्स ऑफ प्रोबेशन रहेगा, प्रोबेशन 2 ईयर्स का रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपने जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी वैसा ही सेम रहने वाला है। उसके बाद सीनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन का हो गया, इनमें भी सेम चीज़ें इन्होंने बता दी। बीएससी हो गया, एसोसिएशन से होना चाहिए, आईसीटी कोर्स होना चाहिए इनके पास, एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 30 ईयर्स। और ये भी बाय प्रमोशन फेलिंग विच बाय डेपुटेशन, पहले प्रमोशन से होगा, प्रमोशन से नहीं होता तो फिर डेपुटेशन से होता है। अगर डेपुटेशन से भी इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। तो ये था सीनियर कार्डियक परफ्यूजन का। तो ये थी सारी वैकेंसीज़ जो जीएमसीएस ने निकाली है, और ये सारा अप्रूव किया डायरेक्टर ने, डायरेक्टर प्रिंसिपल बोलते हैं जीएमसीएस में। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं, जो अपना कंक्लूजन किया है इस वीडियो का वो ये है कि जो मेन फोकस कर रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है, जो कि रहने वाली है 1090, और इसमें बीएससी और जीएनएम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जीएनएम वालों को 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स, जो आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत ध्यान भी रखना है, क्योंकि पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उससे ये थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई कहीं से फर्जी वर्जी बनवा के लेके आ जाओ, बहुत स्ट्रिक्टली आपको लिखना है। अगर आपने अभी नहीं बनाया है आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स का तो अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है, डेट वेट्स कुछ नहीं है। तो जीएमसीएस जनरली टाइम लेता है कि कोई चीज़ें होने में बहुत आराम से टाइम लेता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपने आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है तो आप अपने आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कोर्स कंप्लीट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स की 1090 बम्पर वैकेंसीज रहने वाली है जीएमसीएस की। जीएमसीएस के लास्ट ईयर, जो जीएमसीएस के लास्ट ईयर पेपर्स हैं वो हम आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे, कौन कौन से पेपर्स थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपका और इजी रह जाएगा। जो लास्ट ईयर का पेपर था वो बहुत इजी आया था, और 100 क्वेश्चंस थे। और जो भी जनरली जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो जनरली चंडीगढ़ में ही होते हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये थी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज़। और आपको कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, पूरे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जीएमसीएस के जो लास्ट ईयर आए थे, कि कैसे क्वेश्चंस थे, क्या पेपर था। और हमारे चैनल वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस।